अब इस नई इंडियन टीम में वो बात नहीं है, वो दम नहीं है, विराट और रोहित के बिना मजा नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि हम जितने क्रिकेट प्रेमी हैं सबके मन में यही सवाल है, क्या फिर से इंडियन क्रिकेट को देखने का वो मजा आएगा? क्या इस नई युवा धाकड़ टीम इंडिया में वो दम आएगा? हम चाहते हैं कि हर बार भारत जीते, हारे तो कभी भी ना, बाकी तो खेलने आए ही नहीं है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। अगर आप सोचिए, अगर हमारे इतिहास निकालें भारत का, तो बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर बने, और जब दिग्गज प्लेयरों ने छोड़ा तो वापस जो वो कहते हैं ना, बिग बूट्स टू फिल, बड़े जूतों को फिल करना वो इतना आसान नहीं होता, पर कोई ना कोई खड़ा उतरा है या खरा उतरा है। आप अनिल कुंबले, हरभजन ले लीजिए, उसके बाद अश्विन और जाडेजा आए। अगर आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ की बात करें, उसके बाद आए हैं आपके पास विराट कोहली जैसा एक बड़ा प्लेयर, जिन्होंने एक वक्त तो ऐसे लगा था कि सचिन को भी पार कर लेंगे, 100 शतक उनसे भी आगे निकल जाएंगे। और अब आप शुभमन गिल एंड उनकी टीम की बात कर रहे हैं। और आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी भी हम हमेशा आसानी से कहते हैं, और एक ब्रॉडकास्ट में एक रूल भी है कि आप एरास को कंपेयर ना करें। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने आप को बिशन सिंह बेदी और एरापल्ली प्रसन्ना से कंपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो वहां थे। और अब आगे चल के आप किसी को भी हरभजन और अनिल से नहीं कंपेयर करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अलग वक्त था, अलग खेल था, सोच अलग था। और अगर आप यहीं पे देख लें तो कितने सारे हम हैं जो पुराने सोच को लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा है, हमारा माइंड इनग्रेन वैसा हुआ है। तो हमें भी जब अपने बच्चों को देखते हैं या मॉडर्न पीढ़ी को देखते हैं और उनकी सोच को देखते हैं, तो कभी कभी वक्त लगता है कि उनके साथ चलें या अपनी जो सोच है उनके आगे रखें। तो जो मॉडर्न जो टीम है, जो टीम के बारे में हमने बात की, सबको खुश करना सबसे पहले तो बड़ा मुश्किल है। खासकर चयन करता हो या कोई भी हो, हमेशा कोई कहेगा कि अरे श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं लिया, अरे शमी अगर फिट थे, नहीं फिट थे, इनको लेना चाहिए था, उनको लेना चाहिए था, 11 में इनको खिलाना चाहिए था। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर आप हमारे देश को देखें, हमारे जो युवा प्लेयर्स को देखें, अगेन नो कंपैरिजन, मैं तुलना बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आप चाहते हैं कि ये जो शुभमन की टीम है, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, कुछ अनुभवी प्लेयर्स हैं, और कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी अभी आए हैं। और इंग्लैंड, जैसे आपने कहा, एक आसान जगह नहीं है। इंग्लैंड आपको बहुत चुनौतियां देता है, क्योंकि लंदन के अंदर ही 4 या 5 मैदान है जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रखते हैं। तो एज अ प्लेयर आपको एडजस्ट करने में वक्त लगता है। आप एक आध टूर करेंगे, खासकर आपको वो अनुभव मिलेगा वहां खेलने का, और खासकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी वक्त लगेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप टैलेंट देखें तो बहुत टैलेंट है। हम देखते हैं हर बार आईपीएल में कितने ज्यादा टैलेंट उभर के आता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें थोड़ा उनको वक्त देना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि पहला टेस्ट मैच हम हार गए, जो हमें नहीं हारना चाहिए था, पर उसके बावजूद मेरा मानना यह है कि उनके साथ पेशेंस दिखाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट है उन पे बिलीफ रखें एज ए नेशन, एज स्पोर्ट्स लवर्स। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।